तब पढ़ता हूँ कि शराब का धंधा ही समाज को बर्बाद कर रहा, शराब का धंधा ही सरकार को आबाद कर रहा। आप माने या न माने मगर शराब का धंधा ही समाज को बर्बाद कर रहा। और पढ़ता हूँ कि भारत को एकता से जोड़ देंगे हम, भारत को एकता से जोड़ देंगे हम, दुश्मनों के रास्तों को मोड़ देंगे हम। न दौलत की चाह है न मोहब्बत की आरज़ू, देश जब भी मांगेगा सब छोड़ देंगे हम। और पढ़ता हूँ आजकल राजनीतिक लोग जवान पीढ़ियों को उद्दंड अनैतिक आवारा बताते हैं। तब पढ़ता हूँ हमी से आन है जिन्ना, हमी से मान है जिन्ना, हमी से आन है जिन्ना, हमी से मान है जिन्ना, हमी ने देश भारत का रखा स्वाभिमान है जिन्ना, हमी से आज आजादी, हमी से कल गुलामी थी, अगर हम जो सलामत हैं तो हिंदुस्तान है जिंदा, अगर हम जो सलामत हैं तो हिंदुस्तान है जिंदा। और पढ़ता हूँ कि धन के लिए जो संस्कार बलिदान हुए, धन के लिए जो संस्कार बलिदान हुए, संस्कृति कैसे अब उससे मिट जाएगा। संत ओलिया फकीर पीर पैगंबर और ऋषि मुनियों का सब संदेश मिट जाएगा। डिग्री लिए ही घूमती रही जवानियां तो, डिग्री लिए ही घूमती रही जवानियां तो, भूल से सुहाना परिवेश मिट जाएगा। हम से देश का भविष्य वर्तमान जिंदा, हम जो मिटे तो सारा देश मिट जाएगा, हम जो मिटे तो सारा देश मिट जाएगा। ओवैसी कहता है वंदे मातरम नहीं बोलोगे, क्यों नहीं बोलोगे? जब देश में रहना तो बोलना पड़ेगा। तब पढ़ता हूँ जब देश को तनकी पड़ेगी तो, जब देश को तनकी पड़ेगी तो चिन्हीन हम भी बोलेंगे, सिंहों के आजाद देश में सिंह तरह ही डोलेंगे। और जब जब कोई सिपुल्ली संसद में सिर्फ थुनकर के पल को तोलेगा, तब हर जिहादी कब्र सोचकर वंदे मातरम बोलेगा, वंदे वंदे। और पढ़ता हूँ हामिद अंसारी 10 साल उपराष्ट्रपति के पद पर हमने स्वीकार किया। जिस दिन उनका रिटायरमेंट था उस दिन एक सभा आयोजित हुई, उसमें उन्होंने कहा इस देश में मुसलमान महफूज नहीं। तब पढ़ता हूँ कि पद लेने से पहले तुमने बात अगर बोली होती तो भारत की जनता ने एक साथ आंख खोली होती। वाह! कि पद लेने से पहले तुमने बात अगर बोली होती तो भारत की जनता ने एक साथ आंख खोली होती, तो कुछ जैसे नालायक को न हमने स्वीकार किया होता, उपराष्ट्रपति के बदले में गद्दार करार दिया होता। तो कुछ जैसे नालायक हमसे कभी नहीं ऐसा होता, सरकारी बंगले के बदले जेल में तो बैठा होता। और पढ़ता हूँ गांधी जी ने देश का बंटवारा किया, अहम योगदान दिया जी, लेकिन वीर चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, उनको कुछ नहीं दिया। तब पढ़ता हूँ न सत्ता पाने की लालच थी, न सत्ता पाने की लालच थी, न पैसे पाने की इच्छा, जिसको तुमने सब कुछ समझा उसे समझते गोभिच्छा, लेकिन गद्दारी के चलते अपने परिवार को सौंप गए, लेकिन गद्दारी के चलते सब गांधी परिवार को सौंप गए, बलिदानी बेटों को तुम एक छोटा सा घूम गए। ऐसी क्या लाचारी थी, कुछ मंत्र लेने लेते बापू, भगत सिंह से घर सुभाष को कुछ ना कुछ तो तुम देते बापू, लेकिन खुददारी के चलते अपने परिवार में झूल गए। जिस देश में तुम्हें सम्माना था तुम उसी देश को भूल गए। जिंदाबाद, क्या बात है। और पढ़ता हूँ चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस देश के लिए दी, जो कई तब पढ़ता हूँ बचना रही हो छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम,
छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ढूंढ न सका प्रहलाद जैसी जिंदगी। जन्म से लगन की तो कर्म से जन्म हुई, सवेरी जटायु वाले साध जैसी जिंदगी। डायर के सीने में उतार बोली उधम सिंह, सीने तान के दिया फौलाद जैसी जिंदगी। और जिसे जी अंग्रेजी सरकार जिसे छू न सकी, धन चंद से करे आजाद जैसी जिंदगी। धन चंद से करे आजाद जैसी जिंदगी। अद्भुत दीपक, अद्भुत। और पढ़ता हूँ, एक करगिल में एक शव आया तो उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। तो हमारे पत्रकार बंधुओं ने पूछा, क्यों आपके बेटे ने इस देश के लिए अपने प्राणों की बलि दी, तो आपको इतना कष्ट हो रहा है कि आपकी आंखों में आंसू आ गए? वो कह रहे नहीं, मेरे आंखों में आंसू की वजह कोई और है, कुछ और है। तब पढ़ता हूँ, फिर माँ ने बताई कि क्या है हमारे आंखों में आंसू की वजह, कि कंचन न कामनी कुबेर के भंडार नहीं, कंचन न कामनी कुबेर के भंडार नहीं था हमारे पास, नहीं कुछ भी गवाने को। मांग में सुंदर था जो मातृभूमि को दे दिया था, माटी ही बचाई सिर्फ थाल में सजाने को। रोटी नहीं इसलिए कि पुत्र वो हुआ शहीद, रोटी नहीं इसलिए कि पुत्र वो हुआ शहीद, कर्ज अभी बाकी है स्वदेश का चुकाने को। एक बेटा भारतीय किसान पे लुटा दिया है, काश एक और होता देश पे लुटाने को, काश एक और होता देश पे लुटाने को। आखिरी पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। गाल पे तमाचा या फिलाठियों को खाते नहीं, गाना आ रहे वो दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तब पढ़ता हूँ कि गाल पे तमाचा, मैं बताऊं कि आजादी कैसे मिली, चरखा चलाने से आजादी नहीं मिली हमें। तब पढ़ता हूँ कि गाल पे तमाचा या फिलाठियों को खाते नहीं, गाल पे तमाचा